जय हिंद साथियों। आज हम लोग बीपीएससी टीचर का न्यू अपडेट देंगे। जैसा कि हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि बीपीएससी जो है बीएड मामले में थोड़ा सा सख्ती कि बीएड को हटा दिया जाए, बीएड के रिजल्ट को रोक दिया जाए। इसको एसएलपी लेने के लिए बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई है। आइए क्या कुछ खबर निकल के आ रही है। क्या कह रहा है कि बीएड डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। बिहार सरकार अब कहाँ पहुंच चुकी है? सुप्रीम कोर्ट। तब पटना हिंदुस्तान से ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार द्वारा एसएलपी इसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बिहार का क्या शिक्षक का दलील है? बिहार गवर्नमेंट का कि शिक्षकों की जो नियुक्ति से पहले ही जो फैसला आया था उससे पहले ही एडवर्टाइजमेंट आ गया था। ये बात सही है। इस बाबत महाधिवक्ता पी.के. शाही ने बताया कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को, देखिए बात क्या कह रहा है, 11 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदन बीएड धारी हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारियों को मौका देने की अनुमति किया जाए। इस नियुक्ति में, इसके बाद वाली नियुक्ति में नहीं, इस फोकस करिएगा। कौन सी नियुक्ति में? ये जो नियुक्ति हो रही है इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारियों को मौका दिए जाने की अनुमति की जाए। ठीक है। आगे की बहाली में इन्हें प्राथमिक शिक्षा में योग्य नहीं माना जाए, ये बात स्पष्ट कर दी गई है। स्पेशल लीव में सिर्फ इस नियुक्ति की बात की गई है। ये जहाँ तक कि एक अच्छा पहल है, अच्छा मतलब स्टेप है, ऐसा किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है फिर देखिएगा, क्योंकि देखिएगा किसी को हटा देना विज्ञापन के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। बीएड हो या डीएलएड हो, ये हमारे ही अपने बच्चे हैं। हम हमेशा से पक्ष में रहे दोनों की, क्योंकि दोनों को शामिल कर लिया जाए। जो कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया 11 अगस्त के बाद आया है, तो इसके बाद से कोई भी डिसीजन या फैसले इसके बाद हो, ना कि इससे पहले हो। क्योंकि उस पर भी जो 2018 से जो एनसीटी का रूल था, एनसीटी पूरा एकदम मुकर चुकी है। ये बातें बिहार सरकार को अब समझ में आ रही है, तो बिहार सरकार लास्ट में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। देखें क्या फैसला आता है। वैसे ज़्यादातर पॉजिटिव न्यूज़ मिलने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार ट्राई कर रही है। तो आप लोग भगवान से प्रार्थना करिए, ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि कुछ अच्छा ही हो, ताकि किसी को बाहर ना करे। बीएड डीएलएड एनआईएस सब शामिल हो, सब इस बार योग्य हो। उसके बाद अगली बार से जो वैकेंसी है उसमें बीएड को हटा दिया जाए, वो अलग बात होगा। कहता है कि 1 से 5 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। कौन सी सरकार गई सुप्रीम कोर्ट? तो बिहार सरकार गई है। कहते हैं 1 से 5वीं की शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी स्पेशल लीव दायर की गई। इसमें सरकार की दलील है कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार क्या है, क्या सरकार गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो एडवर्टाइजमेंट आया था वर्डिक्ट से पहले आ चुका था, इसलिए मौका दिया जाना चाहिए, उचित होगा। उसको एक थोड़ा अपॉर्चुनिटी देना उचित होगा। लेकिन देखिएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं मानता है कि मौका दिया जाए, ये दिया जाए, क्योंकि जो वर्डिक्ट होता है सबके लिए अप्लाई होता है सब दिन से। लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट लीव दे सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि लीव दे सकता है, इसलिए कि कोई भी फैसला आता है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, वो आगे के लिए फैसला होता है वो डिसीजन। सपोज कोई, हम तो अक्सर बार बार बोलते हैं, बहुत सुप्रीम कोर्ट बहुत ही बार कह चुका है कि सपोज करिए कि हाई कोर्ट का ही, पटना हाई कोर्ट का भी कहना है कि खेल के बीच में रूल अप्लाई नहीं होना चाहिए, रूल चेंजेस नहीं होना चाहिए। सपोज खेल में पहला था कि अगर एक बॉल में एक आदमी अगर सपोज आउट हो, और दूसरा बॉल में अगर सपोज बाद में वर्डिक्ट आए कि एक बॉल में दोनों प्लेयर आउट हो जाए, तो दोनों प्लेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद से अप्लाई होगा ऐसा रूल। तो ये कहने का रीज़न हम ये बताना चाहते हैं, सिंपल सा है। अगर कोई फैसला आया, जो पहले कोई क्राइम कर चुका था, इस क्राइम के अनुसार उसको क्या किया जाए, उसका क्राइम का जो सपोज करिए उसका जो है मतलब कोई भी जुर्म करने का, तो वो दिया दिया है। बाद में अगर सपोज करिए कि वही क्राइम के लिए फांसी है, तो उस क्राइम के लिए फांसी दिया जाए। बाद के लिए अगर कोई क्राइम हो, उससे पहले के लिए फांसी नहीं है, अब 4 साल की सज़ा है तो उसको 4 साल की सज़ा दिया जाए, ना कि अब दिया जाए 4 साल, क्योंकि अब तो फांसी हो गई है। इसलिए कह रहा है क्योंकि 11 अगस्त के बाद फैसला आया, बस प्राइमरी टीचर ही बन सकते हैं, तो बीएड 11 अगस्त के बाद से नहीं बन सकते हैं। 11 अगस्त से पहले जो भी प्रक्रिया चालू थी उस पर कोई रोक भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट उस पर सोच विचार करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि वर्डिक्ट बिहार सरकार ये
समझ करके जा रही है। तो देखिएगा, इसलिए मौका दिया जाना चाहिए। 25 सितंबर को देखिए, एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई है। यही 25 सितंबर को आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान शिक्षक बहाली में प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए बीएड योग्य को समाप्त कर दिया था। कोर्ट का यह कहना था कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्री छात्र प्राइमरी शिक्षा के लिए योग्य नहीं होंगे। सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी कक्षा 5वीं तक के लिए पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आया था जब बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इसके बीच राज्य सरकार ने इस मामले में पटना हाईकोर्ट से अपील दायर की थी कि पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि पटना हाईकोर्ट रिपीट कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई जा नहीं सकता है। हम लोग सम्मान करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्र जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने बिहार सरकार को दलील को खारिज कर दिया था और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। इसके फैसले सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश में कहा है, वो सिंपल सा कहा कि बीएड डिग्रीधारी को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। तो यह तक न्यूज़ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम अपडेटेड न्यूज़ और ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आ सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।